नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एफसीआई का जो आपका पेपर हुआ था हरियाणा में, एफसीआई यानी कि वॉचमैन का जो पेपर हुआ था, इस पेपर के अंदर आपके जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। वैसे अगर सबसे पहले इसका पैटर्न देखें तो पैटर्न जो है इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया था। सबसे पहले रीजनिंग जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के भी आपके 30, उसके बाद इंग्लिश के भी 30 और आपका जीएस के अंदर भी 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चारों पोर्शन हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। देखो, हेक्टेयर का आपका संबंध किससे है? एरिया से। हेक्टेयर हम यूज करते हैं एरिया के लिए। इसी प्रकार पास्कल जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो हेक्टेयर आपका एक तरह की टर्म होती है जो हम एरिया क्षेत्रफल से हम यूज करते हैं। तो पास्कल किसके लिए यूज किया जाता है? प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, दबाव के लिए, या हम बोल सकते हैं स्ट्रेस के लिए आपका यूज किया जाता है प्रेशर यानी पास्कल यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो, हेक्टेयर यहां पर जब दिया गया तो हेक्टेयर से जुड़े हुए 2-3 टर्म यहां ध्यान रखनी है। हेक्टेयर एक तरह का आप ये कह सकते हो कितने एकड़ के बराबर होता है? लगभग 2.5 एकड़ के बराबर आपका हेक्टेयर होता है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट आपसे पूछे तो 2.4711 एकड़ इतने के बराबर होता है आपका एक हेक्टेयर। ठीक है, ये तो होगी एकड़ की टर्म में। और आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि हेक्टेयर बड़ा होता है या एकड़, तो देखकर आप बता सकते हो कि एक हेक्टेयर एकड़ से बराबर होता है क्योंकि ये 2.5 एकड़ के बराबर है। और एक हेक्टेयर आपका किसके बराबर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर आपका एक हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो ये टर्म 2-3 ध्यान रखना। कैपेसिटी को किसमें मेजर किया जाता है? यानी लीटर यूज करते हैं इसके लिए। टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज करते हैं, फारेनहाइट यूज करते हैं, सेल्सियस यूज करते हैं। ऊर्जा के लिए किसको यूज किया जाता है? जूल का यूज करते हैं ऊर्जा को मापने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट, 5 मित्र जो एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, निशु रिया से लंबी है। तो एक पंक्ति बना लेते हैं सबसे पहले, और निशु रिया से लंबी है। तो यानी कि निशु हम यहां पर बनाते हैं और ये किससे? रिया से लंबी है। ठीक है, यानी ऊपर जो होगा वो लंबे की तरफ चलता जाएगा, ऊपर की साइड। लेकिन पूजा से छोटी है, ये पूजा से छोटी होगी। अमृता सबसे छोटी है तो अमृता सबसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, रिया जो है वो निशु से छोटी है, ये निशु से तो छोटी है लेकिन निकिता से लंबी है, निकिता यहां पर आ जाएगी। अब उसके बाद दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? अगर सबसे लंबा पूछता तब तो हो जाता कौन? पूजा यहां पर, तब तो ये वाला। लेकिन दूसरा पूछा तब कौन सा? निशु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर। यदि f का अर्थ आपका प्लस है, p का गुणा है, t का अर्थ भाग है और k का अर्थ माइनस है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो बता ही दोगे, बिल्कुल आपको साइन यहां पर पुट करने हैं। तो जो जो साइन पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड का राइट आंसर कर देना। और इस पेपर की पीडीएफ आपको वैसे तो आपको मिल गई होगी लेकिन वो थोड़ी साफ पीडीएफ नहीं है, इसीलिए आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी इसको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर इसको डाला जाएगा, तो आप एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में। दिए गए शब्दों का उचित अनुक्रम एक फूल के भीतर से बारी, यानी कि आपके सामने 4 टर्म दी गई है, 4 वर्ड है, इनको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा? ओव्यूल जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, अंडाकार। उसके बाद ओवरी आ जाएगा, 3 के बाद 1 किसके अंदर है? सिर्फ 1 के अंदर। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो रहेगा। नेक्स्ट, निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? 7 - 9 गुणा 3 भाग में 9 और प्लस में 5 इज इक्वल टू 5। अब इसको आपको ये देखना है। सबसे पहले अगर माइनस और गुणा को आपस में बदल दें, माइनस और गुणा को, तो यहां पर क्या? यहां पर आ जाएगा गुणा, यहां पर माइनस। ठीक है, तो यहां पर आपका कितना? 7 × 63 माइनस 1/3 प्लस में 5। इस अकॉर्डिंग नहीं, ये तो 5 के बराबर नहीं है। तो उसके बाद कौन सा बनेगा? और इसको यहाँ पे एज इट इज लिखो, ये कौन सा? माइनस, ये गुणा। उसके बाद कौन सा? भाग और गुणा। तो भाग और गुणा को अगर आपस में बदल देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग कर दो, यहाँ पर गुणा, तो कितना बनेगा? 9/3। 9/3 अगर इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 - 3 और गुणा में आपका 9 प्लस में 5, 9 × 3 = 27 और 27 और ये कितना? 7 गया माइनस, यहाँ पर तो माइनस में आएगा, ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद और कौन सा था? ये माइनस, ये गुणा, ये आपका कौन सा? भाग। अब प्लस और माइनस बदलना आपस में, तो यहां पर क्या कर दोगे? यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, तो यानी कि 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, और 27 बट्टा में ये कितना हो जाएगा? 27। और इसके बाद ये आगे 7 प्लस के अंदर है और ये भाग में कितना है? 9 और माइनस में 5। यानी कि अगर आप देखोगे 9 × 3 = 27, तो 7 प्लस में 3 माइनस में 5, यानी कि कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। बिल्कुल राइट आंसर ये बन जाएगा। प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। आगे देखो,
आगे दिया गया है कि इनमें से आपको ओड लेटर छांटने हैं कौन से। सबसे पहले सी एक्स ए, सी आपका कितने पर 3 पर, एक्स आपका कितने पर हो गया 24 पर, उसके बाद आपका कौन सा ए 1 पर, ठीक है। इसी तरह से एम, एम आपका 13 पर, एन आपका 14 पर, क्यू आपका 17 पे। इधर आप देखोगे पी आपका 16 पर, के 11 पे, एन आपका 14 पे, इधर आपका एच 8, एस टी यानी कि आपका 19 हो गया, और उसके बाद यू आपका 21 पर, ठीक है। ये चारों बन गए। अब एक चीज देखो कि जो शुरू वाले दो है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे शुरू वाले दोनों का जोड़ 27 बन रहा है, इधर देखो यहां पर भी 27 है, यहां पर भी 27, यहां पर भी 27 और यहां पर भी 27, ठीक है। अब बात आ रही है आगे, 24 के बाद 25, 26 और 1, यानी कि बीच में 2 लेटर छोड़कर तीसरा आ रहा है। इधर 14 के बाद 15 और 16 छोड़ दिए 17 आ रहा है। इधर 11 के बाद 12 और 13 छोड़ दिए 14 आ रहा है। 19 के बाद 20 और 21, यहां पर 22 आना चाहिए था ना, तो इसीलिए ये बन गया ओड। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। यदि सभी स्वरों को अक्षर को हटा दिया जाए तो 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। सभी स्वर यानी जितने भी वोवल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, इन सभी को हटा दिया जाए तो 15वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। अब देखो, अगर आप इसको, आप तो वैसे भी कर सकते हो, इसको ABCD लिखकर वैसे भी कर लेना, लेकिन अगर आप वैसे देखें कि 15वें नंबर पे कौन सा आता है, अगर आप ए से लेकर 15वें नंबर पे जाएं तब आपका 15वें पे आपका ओ आता है ना, 15वें पर ओ, तो 15वें पर अगर ओ आ गया, इसके बाद 16 पे आपका कौन सा आ जाएगा पी, उसके बाद क्यू आर एस टी, ये बना, ठीक है। उसके बाद यू, ये बनेंगे। तो एक चीज देखो, जब 1 से लेकर 15 तक हम गए तो हमारे पास कितने वोवल आएंगे यहां पर बीच के अंदर, तो ए आ गया, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, 4 आ जाएंगे ना। 4 लेटर घटा दो इसके अंदर, यानी कि 4 घटने के बाद ये बनेगा 1 2 3 4, तो 15वें नंबर पे जो आएगा वो एस आना चाहिए यहाँ पे, एस, क्योंकि यू तो अभी तक हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस तक तो आप पहुंचे ही नहीं। तो इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, एस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी। एक घड़ी के अंदर 3 बजे हैं, यानी कि 3 बजे, इसका मतलब घड़ी की सुई आपकी इस साइड है, ठीक है, ये बन गया। तो इसका मतलब आपका इस साइड है, तो इसने दे दिया, जैसे यहां पर 12, यहां पर 3, इसने दिया यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मिनट की सुई ऊपर वाली है ना, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी बनती है, ये वाली, जैसे हम बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। उत्तर पूर्व दिशा ये वाली डायरेक्शन जो है ना, उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर है। तो अगर हम इसको, यानी इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दें तो एक तरह का अपना क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बन जाएगा ना इधर, क्योंकि ये 3 इधर आ गया, 12 इधर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये हमारी बन गई कि ये इधर है आपकी कौन सी, मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, वो होगी। तो आपकी घंटे वाली सुई इस डायरेक्शन में होगी, जो कि आपकी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। एक दौड़ के अंदर 5 महिलाओं ने हिस्सा लिया और रजनी ने जो है महिका से पहले लेकिन गरिमा के बाद खत्म किया, और उसके बाद क्या है, अस्मिता ने सांची से पहले। देखो, रजनी ने महिका से पहले, रजनी ने किसके, महिका से पहले, यानी महिका से पहले किया इसने। तो अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग इसमें सेट कर देते हैं, सबसे पहले देखो, रजनी ने महिका से पहले लेकिन गरिमा के बाद खत्म किया। गरिमा के तो बाद खत्म किया किसने, रजनी ने, ठीक है। उसके बाद लेकिन महिका से पहले खत्म कर दिया, ये हो गया। अस्मिता ने सांची से पहले लेकिन महिमा के बाद, अस्मिता ने किसके, सांची से पहले, तो सांची यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, दौड़ में दूसरे नंबर पे, पहले भी आया था ना, इससे ऊपर वाला जो पूछा, दूसरे नंबर का पूछा है। पहले पर तो गरिमा है, दूसरे पर आपकी रजनी बनेगा, यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 5 अधिवक्ता GNML और A केंद्र की ओर एक परिपत्र तालिका के रूप में चारों ओर बैठे हैं, यानी कितने पर्सन बैठे हैं, 5 बैठे हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल के अंदर बैठे हैं और इनको बैठा दो 5, जैसे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है, ये बैठ गए। इसने बोला A G और L के बीच में बैठा है, ठीक है। M L के दाएं दूसरे स्थान पर है, G A के बाईं ओर है, G A के बाईं ओर है। सबसे पहले ये बना लो, तो G जो है अगर हम A यहां पर बैठा लेते हैं तो G इसके बाईं ओर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसने दिया A जो है वो किसके, G और L के बीच में है, तो G और L के बीच में L यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, M जो है वो L के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो L के बाएं दूसरे स्थान पर आपका कौन सा बैठेगा, तो M बैठेगा, यानी कि M बैठेगा, तो यहां पर आ गया इसके दाईं ओर। और उसके अलावा कौन सा, A के बाएं, यानी कि 5% थे, कौन सा बचा, एक N बचा है, तो वो यहां पर कंप्लीट डायग्राम बन गया। अब इसने पूछा A के बाएं से दूसरा कौन है,
ए के बाएं से आपका दूसरा कोण बनेगा तो वो बन जाएगा आपका एम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो रहेगा। नेक्स्ट, राधिका एक निश्चित परीक्षा में शीर्ष से 16वें स्थान पर और नीचे से कौन से 13वें रैंक पर है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने पूछा है कि उसमें आपके कुल कितने छात्र हैं, तो ये पूछा है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना जो पहले हमने किया था। और मैथ और रीजनिंग की एक मैराथन क्लास है, वो जाकर जरूर देखना सीटी एग्जाम से पहले। आपको उसी तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम वही पैटर्न है जो इस बार जो एनटीए का जो पैटर्न यानी एचएसएससी ने जो पैटर्न डिफाइन किया था, सेम उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन एचएसएससी पहले पूछ चुके हैं वो सारे हमने उसके अंदर सोल्व किए हैं। तो देखिए, राधिका ने एक ही निश्चित परीक्षा में शीर्ष से 16वें और नीचे से 13वें यानी कि 2 बार आ चुकी है। 16 + 13 कर दो कितना 29 बना और -1 कर दो 28। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद यदि ए का मतलब जोड़ है, बी का मतलब भाग है, सी का घटा है, डी का गुण है, तो बताना राइट आंसर 12 का क्या होगा। क्योंकि इसमें आपको ए बी सी डी की जगह आपको साइन पुट करने हैं। और साइन पुट करने के बाद ये वाला रूल लगाना है आपको बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, जैसे ये वाला हो गया। ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखो 14, ए का मतलब आपका जोड़, उसके बाद 7, उसके बाद डी का मतलब गुणा, उसके बाद 5, उसके बाद आपका कौन सा गुणा, और इधर 2 × 2, और इधर आपका सी आ गया, सी का मतलब माइनस, और इधर कौन सा 96 भाग में 6, और यहाँ पर डी का मतलब गुणा इंटू में 3, ये आ गया। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसको अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा इसका, सबसे पहले करेंगे तो 16 × 6 = 96, तो 16 पे गया, 16 × 3 = 48, यहाँ पर आ गया 48। ठीक है, इसके बाद आपका देखोगे 7 × 5 = 35, और 35 चौके कितना बनेगा, यानी इनको सोल्व करेंगे सबसे पहले 4, तो वो 4 आ जाएगा यहाँ पर गुणा के अंदर। तो 35 चौके कितना 140, और प्लस में आपका कितना 14। ठीक है, और ये -48, तो देखो 14 ये कितना हो गया 140 और 14 154, और 154 में से हम 48 माइनस कर देंगे 106 बनेगा ऑप्शन नंबर सी। पिता अपनी पुत्री का उम्र का 4 गुना है। यदि 5 साल के बाद बेटी की, यानी इसने दे दिया फादर और डॉटर। ठीक है, तो फादर और डॉटर, इसने बोला पिता अपनी पुत्री की उम्र का 4 गुना है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 4x। उसने बोला यदि 5 साल के बाद वह बेटी की उम्र का 3 गुना हो, 5 साल के बाद, यानी ये हो जाएगा 5 साल के बाद इसकी भी उम्र 5 साल बढ़ेगी और बेटी की भी बढ़ेगी। तो उस समय जब 5 साल के बाद इसने बोला कि वो बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, तो बेटी की उम्र का 3 गुना है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको 3 से गुणा कर देंगे तब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बराबर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका कितना 4x + में 5 = 3x + में 15, ये इधर आ जाएगा, कितना बनेगा आपका 3x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर कितना 4x - में 3x = 15x - में 15 - में 5, 15 - 5, इधर कितना बचा x = 10। यानी कि x क्या मतलब वो डॉटर, वो लड़की कितने की है फादर, और यहाँ पर डॉटर। जब फादर जो है वो आपका, यानी लड़की जब 10 की है तो पिता हो जाएगा 40 का। ठीक है, इसने बोला 5 साल के बाद बेटी का 3 गुना। अगर 5 साल के बाद देखे ये 45 का, ये 15 की, देखो 3 गुना हुआ ना, 15 × 3 = 45। ठीक है, अपना राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो उसने बोला वह अपनी बेटी की उम्र का कितना गुना होगा अन्य 5 साल के बाद, यानी कि आने वाले 5 साल के और बाद। 45 के बाद कितना 50, और इधर आ जाएगा 20, यानी कि 20 और 50, इसका मतलब ये कितना गुना हो गया, इसका 2.5 गुना हो गया। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यदि दिए गए विकल्प में आपको चुनना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन सा आना चाहिए यहाँ पे, तो कौन सा आएगा, देखो 56, उसके बाद 56, उसके बाद 54, उसके बाद 162, उसके बाद 158। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे सबसे पहले क्या है, ये 56 का 56 लिख दिया, यानी कि इसके अंदर 0 ऐड किया, इसके अंदर आपका 2 ऐड किया, और इसके बाद आपका कितना 54 के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना 108 ऐड कर दिया ना, ये भी नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आप देखें सबसे पहले इसको 1 से गुणा किया, 56 एकम 56, यहाँ पर 2 ऐड कर दिए। ठीक है, और इसके बाद 54 3 162 है ना, 162, फिर इसमें क्या कर दिया प्लस में कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिया 162, 162 के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर -4 है, माइनस, यहाँ पर माइनस है ये वाला है ना, 56 और -2, यानी कि पहले गुणा 1 फिर माइनस, फिर गुणा फिर माइनस, आगे आ जाएगा गुणा 5। 158 को 5 से गुणा करोगे, 60 को कर लो, 16 × 5 = 80, और 80 में से ये 10 घटा दो, कितना बनेगा 790। इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तो बाकी ये क्वेश्चन इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए स्किप करने के लिए होते हैं, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं।
नेक्स्ट है कि इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी अंग्रेजी का जो आपका सेकेंड हाफ जो है, सेकेंड हाफ का मतलब आपका जैसे ए से लेकर आपका एम तक आपका फर्स्ट हाफ होता है जिसमें 13 लेटर आते हैं। इसके बाद आपका एन से लेकर जेड तक आपका आगे वाला होगा जिसमें आपके आगे के 13 लेटर होंगे। इसने बोला एम के बाद आपका जो एन से लेकर जेड तक है इसको उल्टा लिख दिया जाए तो बाएं से 21वां, यानी आगे से 21वां पूछा है इसने, ठीक है। आगे से 21वां अगर पूछा है तो इसका मतलब हम ये देखते हैं, सबसे पहले 13 पर तो एम हो ही गया, 21 का मतलब 21 तक जाने के लिए हमें कितना और जाना चाहिए, आगे 8 और जाना पड़ेगा, आगे कितना 8 और जाना पड़ेगा। और अगर हम देखें 27 में से 8 गया तो आपका कौन सा आ जाएगा, एस आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा। कौन से नंबर पे, बाएं से 21वां नंबर आपका एस आ जाएगा। अब इसको आप या तो इंग्लिश के अंदर ये लिख सकते हो आप ए से लेकर एम तक, उसके बाद जेड वाई एक्स ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। या आप लिख सकते हो जैसे 13 नंबर पे आपका बन गया एम, उसके बाद आपके कौन से बचे, 8 बचे, तभी तो 21वां बनेगा। तो 8वां बनाने के लिए आप ये देखोगे कि लास्ट से 8वां लेटर कौन सा है, लास्ट से 8वां, यानी कि 27 से माइनस कर दोगे 8 तो कौन सा 19 बनेगा, और 19 पर आपका एस है, एस आ गया 21वां। एस के आपके एक 5वां अक्षर, यानी ये देखो कि आपका 21वां, यानी आपका कौन सा ये वाला 19वां, तो 19वां ये वाला है। इसने बोला 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 19 और 5 कितने, 24, और 24 पर कौन सा आता है आपका एक्स आता है, जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिए गए पैटर्न को पूरा करना है और क्वेश्चन मार्क बताने। देखिए 6 12 78 6 15 99 3 13 और क्वेश्चन मार्क। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखो 12 यहाँ पर हो गया 12 6 और यहाँ पर 78। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे 12 7 है 13 6 78 बनता है। इसका मतलब इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 13 6 78, यहाँ पर भी 1 करेंगे 16 6, नहीं ये तो नहीं बनेगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा, इसमें 6 + 1 कर दो, कितना हो गया 7 इंटू में 12 कितना हो जाएगा, 12 7 84 और माइनस में कर दो 6 कितना बनेगा 78, ठीक है। सेम इस दूसरे के अंदर 6 + 1 इंटू में कितना 15 15 7 है कितना 105 और माइनस में कर दो 6, इसका मतलब कितना 99। यानी कि आपको क्या करना है, पहला लेटर जो है ना फर्स्ट वाला उसके प्लस में 1 करके सेकंड के साथ गुणा कर दो और जो पहला जो है उसको यहाँ पर माइनस कर दो। तो इस अकॉर्डिंग तीसरे में करेंगे तो कितना 3 और 1 4 कितना बनेगा 13 चौके कितना 13 चौके 52 और माइनस में आप कर दो 3 कितना बनेगा 49। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट LUXOR को 30 लिखा गया, उसी तरह से गिल्स को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें L आपका कौन से पर है 12 पर, U 21 पर, X आपका 24 पर, उसके बाद O आपका 15 पे, R S T यानी कि 18 पे। जब हम इसको जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, ये 2 3 3 4 7 और 5 12 और 8 कितना 20 2 3 4 6 8 9 90 बना। अब 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को 30 लिखा गया, यानी इसको 3 से भाग कर दिया तो 30 बना। इसी तरह से ये गिल्स को क्या लिखेंगे, G 7 पर, U 21 पर, I 9 पर, L 12 पे, D आपका 4 पे, S T यानी कि आपका कितने पर 19 पर। तो इसको जब हम करेंगे तो कितना 21 और 7 कितना 28, 28 और 12 कितना 40, 40 तो ये हो गए। इधर 19 और 9 कितना 19 और 9 28, 28 और 4 कितना 32, इसका मतलब ये बना 72 और 72 को जब हम 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 24 3 72, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। इसके बाद टिकट काउंटर पर एक पंक्ति में 19 व्यक्ति खड़े हैं, टोटल 19 खड़े हैं। यदि पंक्ति में हर दूसरा व्यक्ति महिला है तो शुरुआत में और अंत में भी महिला है तो पंक्ति में कुल पुरुष कितने हैं। देखो अगर ये एक पंक्ति है यानी पहली लाइन के अंदर यानी एक लाइन बनी हुई है इस तरह से, पहले सबसे पहले इसने दे दिया कि हर दूसरा व्यक्ति महिला है, यानी हर एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष। इसने बोला अगर शुरुआत के अंदर महिला है, उसके बाद मेल, उसके बाद फीमेल, उसके बाद मेल और लास्ट में भी आपकी फीमेल है, यानी लास्ट में फीमेल है, ठीक है। तो अगर शुरू के अंदर आपकी मेल है और शुरू के अंदर फीमेल है और लास्ट में भी फीमेल है, इसका मतलब टोटल 19 व्यक्ति है। 19 व्यक्ति का मतलब ओड नंबर है। अगर यहाँ पर 20 होते, अगर यहाँ पर 20 होते तो 10 ही मेल होते 10 ही फीमेल होती। अब 19 दे रखे, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा कौन होगी, क्योंकि शुरू के अंदर भी फीमेल है लास्ट में भी फीमेल है। इसका मतलब यहाँ पर 10 तो आपकी फीमेल हो जाएगी और 9 जो है वो मेल हो जाएंगे, ठीक है। ये बनाएगा इसके अंदर। उसके बाद पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी 9, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। नेक्स्ट Q इज ग्रेटर देन Z इज इक्वल टू U, इसके अंदर दिया गया आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको एक चीज देखनी है, जैसे ये दे दिया Q, ये वाला Z, ये वाला U है ना। अब ये देखो अगर Q से हमें Z की तरफ जाना है तो हम जा सकते हैं ना, क्योंकि इसका तो मुंह खुला है। देखो
इधर से मुंह खुला है ना। अगर हमें जेड से क्यू तक आना हो तो नहीं आ सकते, क्योंकि इधर से तो बंद ही पड़ा है ये। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हम किसकी साइड जाना है। अगर क्यू से जेड की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि इधर साइड से ये मुंह खुला पड़ा है। अगर जेड से क्यू की तरफ आएंगे तब नहीं आ सकते। अगर जेड से यू की तरफ जाना हो तो जा सकते हैं, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खुला पड़ा है। तो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनता है। जैसे अब इसमें दिया क्यू, ये वाली चीज देखिए। अब इसने दिया कि ये कौन सा, सबसे पहला देखो ये डी से यू तक जाना है ना। जैसे डी यू ये वाला दे रखा है डी, हमें किसके डी से यू तक जाना है, क्योंकि इधर से मुंह खुला है। अब देखो इस जो लाइन के अंदर हम डी से यू तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कैसे? देखो सबसे पहले ये डी है, ये वाला डी रहा। डी से क्यू की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल यहां पर मुंह खुला पड़ा है इसका। उसके बाद क्यू से हम किसकी तरफ, जेड की तरफ जाना है, तो क्यू से जेड हम यहां पर जा सकते हैं, गए। उसके बाद जेड से यू तक यहां पर गए, यानी कि हम डी से चलते हुए क्यू तक पहुंच जाएंगे, क्यू से जेड तक और जेड से यू तक। इसका मतलब पहला बिल्कुल ठीक है, डी से यू तक हम जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा टी से जेड जाना है, टी से जेड। तो टी से जेड जाने के लिए हम क्या करते हैं, टी से आप सबसे पहले पी की तरफ जाओगे, टी से पी की तरफ, क्योंकि ये बराबर है दोनों के दोनों, यहां पर जा सकते हैं। उसके बाद पी से आप जाओगे डी की तरफ चले जाओगे, डी से क्यू की तरफ भी चले जाओगे, क्यू से जेड की तरफ भी चले जाओगे, यानी कि दूसरा भी ठीक है ना। बस ये देखना है कि जहां पर मुंह बंद होगा वहां पे रुक जाना है। जैसे ये तीसरा है, यू से टी की तरफ जाना है, तो यू से हम जाएंगे जेड की तरफ, ये चले गए। अब जेड के बाद आगे हम जा सकते हैं कहीं पे, जेड और कहीं है भी नहीं। तो यानी कि यू से टी की तरफ जाने के लिए हमें कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा। यू से हम जेड जा सकते हैं, लेकिन जेड से क्यू नहीं जा सकते, क्योंकि क्यू तो आगे बंद पड़ा है। इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर भी बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब चौथा आप करके देखना, क्यू से यू की तरफ जाना है, क्या आप जा सकते हो? तो देख लेना इसको करके। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। यदि सांकेतिक भाषा में रसोइये को बटलर कहा जाता है, बटलर को प्रबंधक को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को लिपिक, यानी कि बटलर कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर कॉल्ड टीचर, टीचर को क्लर्क कहा जाता है। हु टीच क्लास, तो कौन टीचर को तो क्लर्क बोला गया ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहां पर। ए जो है वो बी की बहन है, ए जो है ए बी की बहन है, तो ये आपकी फीमेल है। इसके बाद सी जो है वो बी की माता है, बी की माता कौन है? सी है। डी जो है वो सी का पिता है, इसका पिता कौन है? इसका पिता है डी, ठीक है, ये आगे इसका पिता। उसके बाद ई जो है वो डी की माता है, यानी इसकी भी ऊपर माता हो जाएगी कौन? इसकी ई जो है इसकी माता है, यानी फीमेल। ए का डी से किस प्रकार संबंध है? तो ए का डी से किस प्रकार संबंध है? देखो इसका अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये इसकी क्या बन रही है? इसकी लड़की बन रही है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये बनेगी, इसके अकॉर्डिंग ये इसकी ग्रैंड डॉटर बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर। नेक्स्ट, 5 लोहे की गेंद पी क्यू आर एस टी, इन 5 गेंदे दी गई, इनमें क्यू का वजन 5 किलो है। सबसे पहले पी क्यू आर एस टी क्या दिया गया? क्यू का वजन 5 किलो है, इसका वजन दिया गया 5 किलो, ठीक है। जो पी के वजन का दुगुना है, जो कि पी के वजन का दोगुना है, इसका मतलब पी कितने किलो का? 2.5 किलो की। उसके बाद एस का वजन जो है वो टी के वजन का आधा है। अभी एस का भी नहीं पता, टी का भी नहीं पता। आर का वजन जो है पी और क्यू के बराबर है, दोनों के बराबर आर का, तो इसका मतलब आर का कितना हो जाएगा? 7.5 किलो, है ना। पी और क्यू दोनों के बराबर है। उसके बाद टी का भार आर के भार का 4 गुना है, तो टी का भार आर के भार का 4 गुना, इसका मतलब 4.5 को 4 से करेंगे कितना? 30 kg। और अब आपका कौन सा बचा है? किसका पूछा गया? एस का भार। तो एस का वजन टी के वजन का आधा है, तो टी का वजन 30, एस का वजन कितना? 15 किलो। ये आ गया अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर 15 किलो। नेक्स्ट, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 8वां है जो दाईं ओर से द्वितीय अंतिम अक्षर के बाएं है? देखो इसमें सबसे पहले विच लेटर इज द 8th लेटर टू द राइट, विच इज द 10th टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड लास्ट फ्रॉम द राइट। सबसे पहले यहां से उठाओ लास्ट, सेकंड लास्ट लेटर फ्रॉम राइट। सेकंड लास्ट का मतलब आपका लास्ट में आया 25वां नंबर, यानी कि कौन सा आपका वाई बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये बना वाई। इसके बाद इसने दिया कि सेकंड लास्ट लेटर फ्रॉम द 10th लेफ्ट, इसके 10वां लेफ्ट बताना है, तो इसके 10वां लेफ्ट आपका कौन सा? 15वां हो जाएगा, है ना। 15वें पे आपका कौन सा? ओ बनेगा। इसने दिया है कि इसके आपके 8वां राइट के अंदर कौन सा है? तो 15वें के 8वां राइट, इसका मतलब 15 प्लस में 8 कितना? 23, और 23 पर आपका कौन सा बनता है? 23 पर आपका डब्लू बनता है, जो कि राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर। तो इसको ध्यान से करना है, एक बार खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर लेना 23वें क्वेश्चन की। इस तरह के कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है, सेकंड लास्ट लेटर फ्रॉम द राइट, राइट का मतलब लास्ट से सेकंड, यानी कि आपका वाई बना जो कि 25वें नंबर पर है। इसके बाद इसने बोला इसके 10वां लेफ्ट के अंदर, तो इसके 10वां लेफ्ट के अंदर इसका 10वां और कम कर दो, इसमें कौन सा? 15वें नंबर पे आपका ओ बन रहा है।
उसके बाद ओ के आपका 8वां राइट, यानी कि 15 प्लस में 8 कर दो, 23वें नंबर पर डब्ल्यू जो है वो बनता है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है कि इफ 27 गुणा 4 इजिकल टू 77, 31 9 इजिकल टू 239 और 21 6, इसका वैल्यू में बतानी है। तो देखो 27 के अकॉर्डिंग ये किस तरह से बनेगा, तो इसको हम करते हैं 27 गुणा में 4 और माइनस में 27 प्लस में आपका 4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना 27 के 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 108 माइनस में 27 और 4 31 करोगे कितना 77 बनेगा। इसी तरह से इसमें करेंगे 31 गुणा 9 और माइनस के अंदर 31 प्लस में 9 कितना बनेगा, इसके अकॉर्डिंग 9 3 27 2 7 9 और इधर ये कितना 40 माइनस कर दो कितना बनेगा 2 3 9, ठीक है। अब ये चीजें एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि देखते ही समझ में आ जाए, कई बार आ जाती है कई बार नहीं आती। जब भी इस तरह की चीजें नहीं आए स्किप कर दो, ज्यादा टाइम इन क्वेश्चन के ऊपर मत दो। उसके बाद 21 गुणा 6 कितना बनेगा 136 126 और माइनस में आपका कितना 27, तो कितना बन जाएगा इसका 99 बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, एक्स और वाई भाई है, एक्स और ए भाई है, यानी कि ए और बी जो है ये आपके विवाहित जोड़े हैं। एक्स जो है वो वाई का भाई है, एक्स ए का भाई है, इसका भाई कौन सा है एक्स, इसका भाई कौन सा है एक्स है, ठीक है। और एक्स और वाई भी आपके भाई है, यानी ये भी इसका भाई है, ठीक है। तो वाई जो है बी से किस प्रकार संबंध है, इससे किस प्रकार संबंध होगा। तो अगर आप ये देखें कि ये दोनों विवाहित जोड़े, अगर हम इसको मेल मान ले, ये आपका आदमी ये आपकी फीमेल, तो इस अकॉर्डिंग क्या बनेगा इसका ब्रदर इन लॉ भी हो जाएगा ना, जो देवर और जेठ माने ये हो जाएगा। अगर हम इसको ये मान ले, क्या मान ले इसको फीमेल मान ले और इसको मेल मान ले, तब क्या बनेगा, तब इसका साला बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। इसके बाद एक निश्चित भाषा में 893 को आपका शाहिद लाइक्स केक बोला गया है और 137 को आपका केक आर डिलीशियस, और उसके बाद 274 का मतलब है वी आर गर्ल्स। तो इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स का पूछा गया, तो गर्ल्स आपकी किसमें, सिर्फ लास्ट वाले में 2 7 4, तो यानी कि आपका कौन सा 7 और 2 और आपका 7 तो इधर भी आ गया, 2 और 4 के अंदर, तो कौन सा 2 बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इनमें से आपको शब्द को उसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करने हैं, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप सेट कर ही लोगे। क्या बनेगा इसका, देखो सबसे पहले LAC इन दोनों के अंदर है, इसके बाद LAM है LAC, यानी कि पहले तो आएगा आपका LAC U और Q, U आपका 21 पे, Q आपका 17 पे, यानी कि सबसे पहले कौन सा बनेगा 3, उसके बाद 1 3 और 1, उसके बाद आपका कौन सा बनेगा 5 3 1 और 5 है ना, तो कौन सा बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको अंग्रेजी यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको भी सेट करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले PRE ये सब में PRE सभी के अंदर है। उसके बाद कौन सा यहाँ पर M दिया, यहाँ पर L है LL, यानी कि सबसे पहले इन दोनों के अंदर आएंगे PREL, तो इसके अंदर आपका कौन सा आएगा, सबसे पहले जो है वो आपका आ जाएगा D, उसके बाद आपका आ जाएगा B, D और B किसके अंदर है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। उसके बाद D B के बाद अगर आप देखोगे PREM, M के अंदर आपका कौन सा, तो I और SIPREMI, यानी कि आपका कौन सा C बनेगा इसका, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर C जो इसका वो राइट आंसर है, DBCEA। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने कि कोई जंगल जो है वो पेड़ नहीं है, कोई जो है वो जंगल यानी कि कोई भी जंगल जो है वो आपका पेड़ नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। उसके बाद कुछ पेड़ लंबे हैं, कुछ पेड़ जो है वो आपके लंबे हैं, यानी कि लंबे हैं, लॉन्ग हो गए। नो प्लांट आर लॉन्ग, कोई भी प्लांट जो है वो आपका लंबा नहीं है, प्लांट आपका लंबा नहीं है, इनके बीच में रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद कंक्लूजन देखो, कुछ पौधे पेड़ है, कुछ पौधे पेड़ है, पौधे और पेड़ के बीच में कहीं रिलेशन है नहीं है, गलत। उसके बाद ऑल ट्रीज आर लॉन्ग, सभी पेड़ लंबे हैं, सभी पेड़ जो है वो लंबे हैं, सभी पेड़ लंबे है ना भी, ये भी नहीं है। तीसरा कुछ जंगल लंबे है, ये भी नहीं है, तो कोई भी इनमें से फॉलो नहीं कर रहा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। आगे देखो 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा हूं, मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से की। इस तरह के क्वेश्चन में या तो आप एक काम करो, लास्ट वाले पॉइंट्स को उठा लो, जैसे सबसे पहले उत्तर में चल रहा है, उत्तर में चल रहा है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसको वापस लेके जाना है तो हम किसके बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कैसे, जैसे इसने बोला उत्तर की ओर जा रहा है तो सबसे पहले इसको लेकर जाओ दक्षिण की ओर, यानी नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर जाने के बाद इसने ये बोला कि कहां पर
10 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने यहाँ पर, ठीक है, ये कर दी। इसके बाद ये कहाँ पर बाएं मुड़ा था, तो इसका मतलब बाएं मुड़ा था तो इसको दाएं मोड़ दो। दाएं मोड़ने के बाद कितना चलाना है, 2 किलोमीटर। उसके बाद वो दाएं मुड़ा था तो दाएं मुड़ा था, इसको बाएं मोड़ दो। कहाँ पर कितना चला था, ये 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसने ये बोला अब ये यहाँ पर है, इस पॉइंट पर उत्तर की ओर जा रहा है, इधर मुंह है। तो जब ये चला था तब कहाँ था, तब भी तो इधर की मुंह था, तब भी तो उत्तर की ओर जा रहा था। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पहले तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, यानी उल्टी क्वेश्चन जो लास्ट से अब वहां से चलो तब इसका हो जाएगा। या इसके अलावा क्या है, जो इसने दे रखा है वैसे वैसे करते जाओ। जैसे इसने दे दिया कि 6 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले हम कहीं भी मान लेते हैं इधर चल गया 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा ये इस साइड मुड़ गया, 2 किलोमीटर चला। फिर ये बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। और उसके बाद वह कहां पे, उत्तर की ओर जा रहा है, यानी ये डायरेक्शन उत्तर की ओर है। तो क्या करते हैं, इस पूरे फिगर को क्यों ना हम उत्तर की ओर ऐसे घुमा लें। ऐसे घुमाएंगे तो आप ये देखोगे कि ये भी इधर जा रहा है, शुरू में भी इधर था, यानी कि उत्तर की ओर से ये चला था। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके